बढ़ते अब आगे बात करेंगे दिल्ली एनसीआर के तमाम उन इलाकों की जहां की आबो हवा पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो चुकी है। दिल्ली में हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। लोगों को सांस लेने में अब दिक्कतें हो रही हैं। आनंद विहार में AQI 408 दर्ज किया गया है। बवाना में AQI 409 है। और वहीं अगर बात की जाए मुंडका की तो 401 यहाँ पर AQI है। शादीपुर में 401 AQI बना हुआ है। वहीं वजीरपुर में AQI लेवल 412 पहुंच चुका है। तो देखिए AQI जो है वो 400 के ऊपर ही दर्ज किया जा रहा है। 400 के नीचे ये AQI नहीं आ रहा है। जबकि ग्रैब के नियम जो है वो लागू करा दिए गए, लेकिन बावजूद इसके कोई असर जो है उनका नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से AQI अभी भी गंभीर से भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर की जनता अभी भी जो है जहरीली हवा में सांस लेने पर मजबूर है। और इसी के साथ साथ सुबह सवेरे जो तस्वीरें सामने आती हैं वो काफ़ी हैरान कर देने वाली आती हैं, क्योंकि इस वक्त इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। सुबह और शाम के वक्त गुलाबी ठंड महसूस होती है। और अब ये ठंड जो है धीरे धीरे हालांकि बढ़ती जा रही है, लेकिन बावजूद इसके वो सर्दी का सितम अभी शुरू नहीं हुआ। जिस तरीके का कोहरा जो है सुबह देखा जा रहा है, कई सारे एक्सीडेंट हादसों की खबरें भी आने लगी हैं कोहरे के चलते। ये जो कोहरा है खुले इलाके में अगर होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी का कोहरा माना जाता है, लेकिन अगर भीड़ भाड़ वालों इलाकों में कोहरा बहुत ज़्यादा होता है तो वो सिर्फ कोहरा नहीं, उसमें जो है अगर बात की जाए प्रदूषण भी बहुत हद तक होता है। वहीं अभी हवा की गति काफ़ी धीमी है, जिसके चलते ये जो प्रदूषण है, ये जो पोल्यूशन है वो एक ही जगह पर जमा हो रखा है। और उसी की वजह से AQI जो है वो ज़्यादा गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है। अगर मौसम में कुछ बदलाव आता है और हवा की गति बढ़ती है तो शायद दिल्ली वालों को कुछ राहत मिल जाए, दिल्ली एनसीआर के लोगों को कुछ राहत इस जहरीली हवा से मिल जाए। लेकिन फिलहाल ये जहरीली हवा जो है वो लोगों की सांसों पर आफत बनी हुई है। तरह तरह की समस्याओं के साथ जो है लोग पहुँच रहे हैं लगातार अस्पतालों में, और लंबी कतारें अब अस्पतालों में देखी जा रही है। चलिए अब रुक करेंगे हमारे सहयोगियों का और अपडेट लेंगे कि इस वक्त दिल्ली एनसीआर की आबो हवा कितनी जहरीली है, लोग कितने जागरूक हैं, प्रशासन जिस तरीके से बैठकों में बातें करते हैं, सख्ती दिखाते हैं, तो वहाँ पर वो नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से हमारे सहयोगी आदित्य हैं, उसके बाद गुरुग्राम से हमारे सहयोगी गोहित कौशिक है, गुरुग्राम का भी रुक करेंगे। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अनिल चौधरी हैं और नोएडा से महेंद्र माही हमारे साथ हैं। आयुष सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। आदित्य सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। दिल्ली में इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा खराब हवा देखी जा रही है। AQI 400 के पार ही बना हुआ है, जो कि 400 से नीचे नहीं आ रहा है। ऐसे में जो रूल्स लागू किए गए, जिस तरीके से सख्ती दिखाने के बाद प्रशासन कर रहा है, उसका तो कहीं असर नज़र ही नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर AQI तो वैसे कि वैसे गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से वादे किए गए थे, दावे किए गए थे कि ठंड के आने से पहले ही जो एक्शन प्लान होता है वो तैयार किया जाएगा और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, उस तरीके से दिखता होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी फटकार लगाई थी इस बात को लेकर के कि पहले क्यों नहीं किया गया, या आप किसी का वेट कर रहे थे ग्रैप के जो नियम है उसको नियमबद्ध तरीके से लगाए जाए। लेकिन आप देखेंगे जो फीडबैक आए हैं लोगों के, जब हम लगातार ग्राउंड पे लोगों से बात कर रहे हैं और जो इन्वायरमेंट पे काम करने वाले लोग हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, तो उनका एक कहना बहुत ही जायज भी लगता है कि जो पेड़ पौधे हैं, जो दिल्ली एनसीआर में पेड़ पौधे लगाए गए हैं, पानी का छिड़काव तो सड़कों पे किया जाता है, लेकिन जो धूल पेड़ पौधे पे जमे हुए हैं उसको हटाने के लिए कोई कोशिश जो है वो नहीं की जाती है। क्योंकि जो प्रक्रिया है जो जिससे जो पेड़ पौधे हैं वो हवा देते हैं, या पेड़ पौधे जो हैं और अच्छे से काम कर पाएंगे, जो फोटोसिंथेसिस है उनका वो अच्छे से हो पाए, उनका जो पत्ता है पूरा ढका होता है धूल से, जिस वजह से आप देखेंगे कि उससे दिक्कतें आती हैं। जो पर्यावरण पे काम करने वाले लोग हैं, पर्यावरणविद, उनका कहना है कि पत्तों पे भी छिड़काव होना चाहिए, जो दिल्ली एनसीआर में अभी आपको होता दिखाई नहीं देता है। कहीं पर देखेंगे आप, जैसे कल की अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में जो सबसे कम जो जगह था वहां पे 401 एयर क्वालिटी इंडेक्स नापा गया था, वो भी जो है जैसे आनंद विहार की बात करें तो 410, 412, 415 ऐसी स्थिति वहां पर थी। जहांगीरपुरी की बात करें तो जहांगीरपुरी में सबसे ज्यादा 432 देखी गई थी, आम मापी गई थी। अभी जो है जो लगभग अभी भी आज की अगर अभी बात करें, दिन की बात करें तो अभी भी स्थिति जो है 10 की 10 बनी हुई है। आनंद विहार में अभी सबसे ज्यादा मापा गया है, जहांगीरपुरी में सबसे मापा गया, पंजाबी बाग का जो इलाका है उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स मापा गया है। इससे आम लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ तक कि जो दिल्ली के RML अस्पताल है, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, उसमें एक अलग OPD तैयार किया गया है जिसमें सिर्फ पॉल्यूशन से रिलेटेड जो बीमारी से परेशान लोग आते हैं वो आते हैं। तो वहां पर हर मंडे इस तरीके की कतार लोगों की लगती है जो वहां पर आते हैं। आम दिनों में भी लोग आते हैं जिनको सांस लेने में परेशानी हो रही है। कई कई ऐसे शोध आए हैं जिससे ये पता चला है कि
जो लोग हैं भारतीय उनको उनकी जो जीवन है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने से उनका जीवन जो है सीधा 8 साल तक कम होता जा रहा है। इस तरीके के शोध भी आए हैं। इसको लेकर के कोई कार्रवाई जो है बिल्कुल। उस तरीके से होती दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है आदित्य, आएंगे आपके पास। और जिस तरीके से यहाँ पर नियमों को लागू होना चाहिए, अभी वो सख्ती नजर नहीं आ रही है। हालांकि अगर आती ये सख्ती नजर तो जरूर AQI में भी कुछ बदलाव नजर आता। गुरुग्राम का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी गोहित कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोहित, लगातार गुरुग्राम से आपने अपडेट दी है, सुबह सवेरा जो है कोहरा देखा जाता है, विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है और ऐसे में लोगों को समस्याएं यहाँ पर सफर तय करने में भी हो रही हैं। और अगर बात की जाए अस्पतालों की, तो वहां पर क्या मरीजों की संख्या फिलहाल पहुंच रही है ये भी बताइएगा, और साथ ही अभी गुरुग्राम का AQI क्या है ये भी बताइएगा। बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में कहीं ना कहीं अभी बदलाव देखने को मिला है। जो AQI लेवल है वो 400 के आंकड़े से नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। आज AQI लेवल 376 जो है वो दर्ज किया गया है। वहीं PM 2.5 की बात करें तो PM 2.5 जो है वो 200 के आंकड़े को पार कर रहा है और PM 10 जो है वो 190 के आंकड़े को पार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी जो प्रदूषण में लोगों को हल्की सी राहत मिली है, पर लेकिन अब भी प्रदूषण का जो स्तर है वो खतरनाक श्रेणी में बरकरार है। हालांकि नगर निगम और जो जिला प्रशासन है उनके प्रयासों के बाद लगातार जो ग्रेड 4 के नियमों का जो उल्लंघन कर रहे थे उनके चालान काटे गए, जिसके बाद कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सी सख्ती गुरुग्राम में बढ़ती जा रही है, जिसके बाद कहीं ना कहीं प्रदूषण से लोगों को थोड़ी सी राहत मिल रही है। लेकिन अभी बात करें तो वो खतरनाक श्रेणी में बरकरार है और जिसकी वजह से गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल में लगातार जो है मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2000 से ज्यादा मरीज रोजाना OPD में पहुंच रहे हैं, क्योंकि मौसम में भी बदलाव है तो लोगों को फ्लू की भी दिक्कत हो रही है। साथ ही प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और आंखों में जलन की शिकायत लोगों को देखी जा रही है, खांसी की शिकायत लोगों को देखी जा रही है। तो लगातार जो है सिविल हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बढ़ती हुई गुरुग्राम में नजर आ रही है। और इसका मुख्य कारण अभी जो प्रदूषण है वो खतरनाक श्रेणी में है, जिसकी वजह से जो मरीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा बीमार हो रहे हैं। और ये जो प्रदूषण है ये उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है जो हाई BP के पेशेंट्स हैं, जिनको अस्थमा है, जो सांस से रिलेटेड बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक माना जाता है। हालांकि अभी इस वक्त जिला प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है, उन प्रयासों का असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। पर अगर जिला प्रशासन ये प्रयास जब कई महीनों से लोग इस पॉल्यूशन से जूझ रहे हैं, पहले से इन प्रयासों को अगर शुरू कर देता तो ये नौबत इस वक्त गुरुग्राम शहर को देखनी नहीं पड़ती। गुरुग्राम के लोग एक अच्छी हवा में सांस ले पाते। पर कहीं ना कहीं प्रशासन इन चीजों को लागू करने में लेट हुआ है, जिसकी वजह से अब तक जो मरीजों की संख्या है वो भी बढ़ती हुई नजर आई है और जो लोग हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि इस वक्त गुरुग्राम में जो लोग हैं, जो नियम है उनका पालन पूरी तरीके से हो रहा है। लाखों के चालान अब तक नगर निगम के द्वारा काटे गए हैं और DTP जो है डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो भी लगातार कंस्ट्रक्शन पर चालान काटता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है गोहित, आएंगे आपके पास। एक बार रुक कर लेते हैं गाजियाबाद का। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, गाजियाबाद में फिलहाल क्या कुछ हालात हैं और मौसम से कुछ राहत इससे मिल पाएगी क्या पोल्यूशन से? क्योंकि मौसम अगर बदलता है तो जरूर कुछ ना कुछ इस AQI में भी बदलाव देखा जाएगा। देखिए, गाजियाबाद में बीती रात से थोड़ी सी राहत आप कह सकते हैं, क्योंकि AQI जो 500 के पास पहुंच रहा था वो घटकर 376 फिलहाल का दर्ज किया गया है वसुंधरा का, और 274 जो है अन्य इलाकों का दर्ज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप राहत भी कह सकते हैं। वही तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। कोहरा भी छट गया है कहीं ना कहीं। जो बीते 2 दिन पहले जो हालात बने थे गाजियाबाद में, कहीं ना कहीं ब्रेक सा लोगों की जिंदगी में लग गया था। तो अब कहीं ना कहीं जैसे ही बीती रात से कुदरत की मेहर इसको कह सकते हैं, हवाएं तेज चली और उसके बाद से जो कोहरा है और पॉल्यूशन में दोनों में राहत आज देखी गई है। तो आप देखेंगे थोड़ा सा तस्वीरें जो है आज भी जो है साफ दिखाई दे रही हैं। पर बात ये है कि आखिरकार अधिकारी कर क्या रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो पोल्यूशन का स्तर है खतरनाक स्थिति में बना हुआ है। तो आखिरकार जो AQI है उस पर किस तरीके का ध्यान जो है दिया जा रहा है। ग्रेड 4 के नियम दिल्ली NCR में पहले से लागू हैं और ऐसे में टीम गठित की गई थी गाजियाबाद के जिला अधिकारी द्वारा, और ये भी देखा गया था आखिरकार कहां पर ज्यादा पोल्यूशन फैलाया जा रहा है उनको चिन्हित किया जाए
और उन पर एक्शन प्लान तैयार किया जाए। ये चीजें टीम गठित तो जरूर कर दी गई, पर ग्राउंड जीरो पर मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दिया। सिर्फ एक बिल्कुल फैसला अनिल, जरूर बिल्कुल गाजियाबाद में यही फॉलो किया है। गया, जिसमें कि कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए, उनको ऑनलाइन शुरू कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल अनिल, जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस कर दी गई हैं, स्कूल कर दिए गए हैं और 50% स्टाफ जो है वो वर्क फ्रॉम होम करेगा, उसके बाद तो काफ़ी राहत मिलनी चाहिए थी, क्योंकि सड़कों पर वाहनों की भी कमी आनी चाहिए थी। 50% लोग अगर घर से काम कर रहे हैं तो सड़कों पर आवाजाही भी कम होनी चाहिए थी, लेकिन बावजूद इसके उसका भी कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। अगला रुख करेंगे नोएडा का, जहां से हमारे सहयोगी महेंद्र भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र, किस तरीके की तस्वीरें फिलहाल नोएडा में देखी जा रही हैं? कोहरा कैसा है? पॉल्यूशन को लेकर क्या स्थिति अभी बनी हुई है और प्रशासन क्या कुछ कर रहा है फिलहाल? देखिए, अगर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो कल से राहत है। आज नोएडा का सेक्टर 62 का इलाका, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार दर्ज होता था, आज वहां 310 दर्ज किया गया है। और नोएडा के तमाम इलाकों की बात करें तो 260 और 270 दर्ज किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ऐसे में कह सकते हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर यह है कि पोल्यूशन में थोड़ी कमी आई है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने तमाम लोगों को फटकार लगाई थी पॉल्यूशन को लेकर, पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर, उसके बाद कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कुंभकर्ण की नींद से जागा है। अब सड़कों पर आपको वाटर टैंकर दिखाई देंगे, पानी का छिड़काव होगा, मगर अभी भी कई काम और होने बाकी है। जैसे कि हमारे संवाददाता आदित्य ने बताया था कि पेड़ों पे छिड़काव बिल्कुल नहीं हो रहा, और ये हकीकत है। नोएडा में भी अगर आप निकलेंगी सड़कों पे तो तमाम पेड़ों पे धूल मिट्टी जमी हुई है, पत्तों पे धूल की मोटी चादर जमी हुई है, जिससे वो ग्रीन ऑक्सीजन है वो रिलीज नहीं कर पा रहा। तो ऐसे में जरूरत है कि जो वाटर स्प्रिंकल है या एंटी स्मोक गन है, उसके सहारे पेड़ों पे छिड़काव किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं जो पेड़ पौधे हैं जिसमें धूल मिट्टी जमी है वो साफ हो। और संख्या बढ़ाने की जरूरत है एंटी स्मोक गन की, यानी कि जब नोएडा की सड़कों पर गाड़ियां चलती है, धूल मिट्टी उड़ती है, तो उससे जो पॉल्यूशन निकलता है तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों को खतरनाक स्तर पे मजबूर करता है, वो जहरीली हवा लेने पे। तो ऐसे में तो और जरूरत है एक्शन प्लान की। और जिस तरीके से हमने देखा बीते 20 से 25 दिनों में जो स्थिति थी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, पूरे एनसीआर में, कि कोई भी काम तरीके से नहीं हो रहा था। सुबह के वक्त खासकर जब, क्योंकि पॉल्यूशन सबसे ज्यादा असर सुबह के वक्त करता है 7 बजे, तो ऐसे में हमने देखा था ना सुबह सड़कों पर पानी का छिड़काव होता था, ना एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किया जाता था, ना अधिकारी फील्ड में निकलते थे। उसके बाद लगातार जब मॉनिटरिंग की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई कि ऐसे नहीं चलेगा, आप लोगों को जहरीली हवा लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। जिसके बाद तमाम जो संबंधित अधिकारी है वो थोड़े जागे। और अब बिल्कुल महेंद्र, बिल्कुल देखिए, सिर्फ बिल्कुल महेंद्र, बिल्कुल देखिए, सिर्फ दफ्तरों में बैठकर नियम बनाने से, सख्ती बोलने से कि सख्ती से नियमों का पालन करवाइएगा, उससे नियमों का पालन नहीं होने वाला है। अधिकारियों को खुद जमीन पर उतरकर चेक भी करना होगा, तभी जाकर कुछ असर नजर आएगा। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, दिल्ली से हमारे सहयोगी लगातार आदित्य जुड़े हुए हैं। आदित्य, देखिए जिस तरीके से बात की अभी महेंद्र माही ने यहाँ पर कि यहाँ पर छिड़काव भी कम कराया जा रहा था, इसके अलावा और भी कई चीजें थी जो करवानी चाहिए थी मगर नहीं हुई। आदित्य, अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में एंटी स्मोक टावर को लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि हर साल वो खराब पड़े रहते हैं, ज्यादातर जगहों पर उनको ठीक नहीं करवाया जाता है। नए लगाने की भी बात हुई थी, उनको लेकर क्या अपडेट है? कई टीमें बनाई गई थी जो कि धरातल पर जाकर ये सुनिश्चित करेंगे कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। वो टीमें किस तरीके से काम कर रही है? क्या वो टीमें एक्टिव हैं या फिर सिर्फ वो बातें तब तक के लिए थी, उसके बाद उन टीमों का कोई अता पता नहीं है? जी पिंकी, आप जब दिल्ली की सड़कों पे घूमेंगे तो आपको एक चीज जरूर दिखाई देता है, कहीं कहीं किसी इलाकों में वाटर स्प्रिंकलर्स जरूर दिखाई देते हैं। तो वाटर स्प्रिंकलर्स लोग चलते तो आ रहे हैं, लेकिन एक चीज और समझ में आती है कि आम लोगों में जो जागरूकता की कमी है उसकी वजह से भी पोल्यूशन में नियंत्रण करना थोड़ा कठिन होता जा रहा है। जैसे आपने पूछा स्मोक टावर जो एयर प्यूरिफायर लगाए जाते हैं, तो आईआईटी दिल्ली ने पहले ही इसको खारिज कर दिया है कि जो स्मोक टावर लगाए जाते हैं दिल्ली के, वो या कहीं पर भी वो उतने कारगर नहीं होते, वो ऐसे ही होते हैं कि एक दिखावे टाइप का हो जाता है। जिस तरीके से आप नोएडा में देखेंगे, महेंद्र माही जिस क्षेत्र से बात कर रहे हैं, नोएडा में एक स्मोक टावर लगाया गया था सीएसआर के माध्यम से, लेकिन 1 साल के बाद में ही उसको उखाड़ के फिर दोबारा वापस लेके चला जाया गया। इससे साफ है कि उससे किसी तरीके का असर नहीं दिखता। यहाँ तक कि जो
आतिशी हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि ये जो टावर्स हैं, ये टावर्स किसी भी रूप से कारगर साबित नहीं हुए। एक मीडिया चैनल में इंटरव्यू देते हुए इस बात को स्वीकार किया है। कई बार उन्होंने इस बात को कहा भी, उनसे पूछा गया कि वो टावर क्यों लगाया गया, तो उन्होंने कहा कि ये टावर तो टेस्टिंग के लिए थे, टेस्टिंग के अलावा इसके अलावा कुछ नहीं था। तो ये स्मॉग टावर भी किसी तरीके से कारगर नहीं है। अगर दिल्ली में जिस तरीके से नई बात सामने आ रही है कि कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी, कृत्रिम वर्षा होने के बाद थोड़ी सी स्थिति जरूर सुधरी, उसके भी बिल्कुल आदित्य, जिस तरीके से आर्टिफिशियल रेन की आप बात कर रहे हैं, पिछले साल भी इस पर विचार किया गया था, हालात ऐसे ही बने थे, लेकिन पिछले साल भी नहीं करवाई गई थी, इस साल भी विचार किया जा रहा है। हर साल यही स्थिति है, विचार किया जाता है कई चीजों पर, लेकिन उसका कुछ असर नजर नहीं आता है। इस बार जो ऐसी पॉल्यूशन की स्थिति खराब होने लगी थी, उसी वक्त कह दिया गया था कि नए एंटी स्मॉग टावर जो है वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसका भी कुछ असर इस बार नजर नहीं आया। हो सकता है कि शायद अगले साल तक इनको कुछ बेहतर तरीके से लगाया जाए और कुछ राहत मिल जाए, आगे की उम्मीद करते हैं, क्योंकि फिलहाल तो कुछ उम्मीद नजर नहीं आ रही है। AQI 400 के पार ही दर्ज किया जा रहा है। शुक्रिया आप सभी का इन तमाम